दोस्तों, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नौजवान और बंजारन के प्रेम की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नौजवान रहता था। वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। कुछ समय पहले उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। बस उसका एक बड़ा भाई था। नौजवान के पास अपने माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। नौजवान और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनती थे। वे खेती के साथ ही मेहनत मजदूरी भी किया करते थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार वह नौजवान गांव के जमींदार के यहाँ काम करने लग गया। एक दिन वह खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। इस मैदान में कभी कभी बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुककर फिर आगे चले जाते थे। उस जमींदार के खेतों में एक बहुत बड़ा कुआं था। नौजवान कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। वह नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। इसी नाली से पानी खेतों में बीजी फसलों तक पहुंच जाता था। नौजवान पूरी मेहनत से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आ खड़ा है। नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। जब नौजवान ने बंजारन को देखा तो वह देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। युवक ने आज तक कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन नौजवान को बड़ी देर से टिकटिकी लगाकर देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना आकर्षक और सुंदर युवक पहले कभी नहीं देखा था। बंजारन नौजवान के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि पानी मांगना ही भूल गई थी और उसे एकटक देखे ही जा रही थी। नौजवान ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो वह एकदम घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जाकर गिर गई। जब बंजारन ने नौजवान की यह हालत देखी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह उस युवक से कोई बात किए बिना दौड़ती हुई अपने डेरे पर आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास दोबारा वापस आ गई। युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। नौजवान बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा पानी से भर दिया और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर पर आ गया। रात भर युवक को नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में ही सोचता रहा। बंजारन बहुत ज्यादा सुंदर थी। अगले दिन सुबह युवक फिर जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर जा पहुंचा। उसकी आंखों में निंद्रा थी और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि बंजारन दोबारा आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की ही राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें करने लगे। नौजवान के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे पर ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची था। उसे जब यह मालूम हुआ कि वह युवक एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन की शादी करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि वह युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 महीने के बाद अष्टमी के दिन मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल गए तो वह मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी का विवाह किसी और से कर देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हृष्ट पुष्ट होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर आगे चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई।
ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देख रहा था। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद वह नौजवान अपने घर आ गया। उसे किसी न किसी तरह 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पर पहुंच गया और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार के काम में लग गया। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम करने को कहता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ गया, किंतु फिर भी उसने जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने के लिए जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। वह साफ मुकर गया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। उसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर सब आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह युवक को पकड़ पाते वह वहां से भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका बहुत पीछा किया, किंतु वे उसको पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। नौजवान भागता रहा। भागते भागते वह बंगाल आ पहुंचा। यह एक नया स्थान था। युवक को लगा कि वह यहां आसानी से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और फिर यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते काफी दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अंत भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। अगले दिन सुबह युवक एक बगीचे में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी कहानी उसे बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने साथ महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका हुआ था। अंत भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक युवक ने अपने कानों में सुंदर स्त्री के गाने की आवाज सुनी। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लग रहा था कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे अपने पास बुला रही है। युवक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ता गया। कुछ कदम चलने के बाद युवक ने देखा कि श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी होकर अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में नौजवान को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। नौजवान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के दे देगी। युवक के दिल में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार की प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने गुजर गए। सुंदर स्त्री युवक को रोज आधी रात के बाद अपने पास बुलाती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया
उसके समझाने का जब युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी युवक पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि नौजवान उसकी बात किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपने जादू से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने युवक की 5 महीने तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन उस जादूगरनी के महल में आ पहुंची। सवेर का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने खड़ी देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और फिर उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को अपने महल के भीतर ले आई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी नौजवान की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है। अंत दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में उसके प्रेमी युवक की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। ये आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल के फूल से आ रही थी। बंजारन की समझ में आ गया कि जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल का फूल बना दिया है। वह तेजी से कमल के फूल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।